मैंने बोला था ना अंजलि कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। हम दोनों अलग कभी नहीं होंगे, और जो कोई भी हमारे बीच में आएगा वो टिक नहीं पाएगा। सर मेरी बेटी अंजलि गायब है। मुझे पता है इसके पीछे यश का ही हाथ है। आप इतने श्योरली कैसे कह सकते हो? क्योंकि सर यश 2 दिन पहले घर पे आया था। अंजलि, अंजलि, ये तू यहाँ क्यों आया? मुझे अंजलि से मिलना है, इसलिए आया हूं मैं यहाँ पे, ठीक है? पर मैं तुम्हें उसे मिलने नहीं दूंगा। निकलता है यहाँ से, क्या पुलिस की बुलाऊं? अंजलि! यश, तुम यहाँ? अंजलि, अंजलि तुम्हें पता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और किसी से भी नहीं। ये जो आंचल का लफड़ा, ये सब मेरे पापा का किया था अंजलि। मैं उस बेवकूफ लड़की से मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। आई लव यू अंजलि, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे अंजलि। आई लव यू अंजलि। अंजलि! पापा उसकी बात तो सुनो। ए, अपनी नौटंकी बंद कर और निकल यहाँ से। अंकल, आप मेरे और अंजलि के बीच में आके सही नहीं कर रहे हो। अंजलि सिर्फ और सिर्फ मेरी है, समझे आप? सब एकदम पागल मजनू जैसे बर्ताव कर रहा था। अगले दिन अंजलि मार्केट गई, वो वापस ही नहीं आई। मैंने उसे बहुत ढूंढा और कहीं नहीं मिली सर। प्लीज ढूंढिए उसे। आंचल, आंचल, मैंने कहा ना शांति से बैठो। छोड़ो इसे। ना बोलो। क्या कहा डॉक्टर ने? अरे वही जो हर बार कहता है, दवा बदल के देखो। हाँ, पर फिर भी कुछ तो कहा होगा ना कि रंजना, डॉक्टर कोई चमत्कार नहीं करेगा कि तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। मैं रख रहा हूँ फोन। दीदी, जब दवा काम ना करे ना तो दुआ का सहारा ले लेना चाहिए। अगर आप बोलो तो मैं बाबा से ताबीज और दवा ला देती हूँ। अल्लाह ने चाहा ना तो आंचल बेबी जल्दी ठीक हो जाएंगी। रुखसार, तू जानती है ना आंचल के पापा ये सब कुछ नहीं मानते। अरे तो दीदी, हर बात बतानी जरूरी है क्या? तो आप मत बताना साहब को। रुखसार, पिछले हफ्ते ये कुर्रम ने पाइप चेंज की थी ना, अब देखो कैसे पानी भर गया है। सुन, मैं चिप्स लेके आता हूँ, गाड़ी से बाहर मत निकलना, ठीक है? अरे अरे, कहाँ भागी जा रहे हो? इससे मिलने। तुम जानते हो उसे? हाँ, दूल्हा है वो मेरा। तेरे को तो बोलूंगा ही, बात है तू। चल, खबरदार जो मेरी बेटी को हाथ लगाया। ए, क्या हुआ था? आपकी लड़की ये साहब से मिलने अंदर गई थी और ये मैडम के ऊपर छुरी कांटे से अटैक कर दिया। वो गंदी लड़की मेरे टोले की तरफ बैठी थी। चुप, एकदम चुप, चुप। चल यहाँ से, चल। तेरे को घर जाके देखता हूँ। अरे आग शांत करो इसकी, किसी दिन मुंह काला करवाएगी ये। अपनी बेटी के लिए इतने गंदे शब्द कैसे बोल सकते हो? अरे वो यश की मंगेतर को मार के आई है, समझे तुम? आपको पता है ना इसकी दिमागी हालत खराब है। अगर हम लोग इसे नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? अरे तुमने पैदा किया, तुम्हें संभालो इसे। ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है, समझे लोग? चल बेटा, तुम्हें कितनी बार समझाया मैंने, वो यश तुम्हारा दूल्हा नहीं है। आप लोग बोलते थे कि वो मेरा दूल्हा है।
तो अब क्यों नहीं है वो मेरा दूल्हा? क्योंकि वो इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई। सालों पुरानी बात है चंदन जी, और फिर बताने के लिए ऐसा कुछ था भी नहीं। इस बात की वजह से मेरी बेटी की जान चली जाती और आप करें कि बात बताने लायक नहीं है। अरे पता नहीं और क्या क्या झूठ बोला होगा आपने। बात मानिए चंदन जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कुछ मानना सुनना नहीं हमें आपसे। मुझे अपनी बेटी की शादी ऐसे झूठे परिवार में नहीं करनी है। ठीक है, तो भी तोड़ दीजिए शादी। हमें भी हमारे बेटे के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। अरे कमी रही होगी तभी तो झूठ बोला आपने। अंकल, पापा, प्लीज शांत हो जाइए। अरे पहले अपने बाप को चुप करा, झूठा कहीं का। क्या झूठा? मेरा घर है, मेरी मर्जी, जो मैं चाहूँ बोलूंगा। अंजलि चल उठ यहाँ से। पापा सुनो अपनी बात तो सुनिए मेरी। अंजलि, खुश हो गए? मिल गई तसल्ली आपको? हाँ हाँ मिल गई। और तू भी सुन ले, ये अकेली लड़की नहीं है दुनिया में, ऐसी हजारों मिलेंगे तेरे लिए। मिलेगी पापा, लेकिन वो सारी बिना चली जाएगी इसी की तरह। अगर हमने आंचल से हमारा पीछा नहीं छुड़ाया तो। प्रहलाद, प्रहलाद, सहदेव मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। बात करनी पड़ेगी प्रहलाद। तेरे बेटी की वजह से मेरी बेटी की शादी टूट गई। देख प्रहलाद, कब तक चलेगा सब? तुझे ये सब रोकना पड़ेगा प्रहलाद। पहले 30 लाख रुपए लिया फिर सब हो जाएगा। क्या हुआ? दे जम गया मुंह में? दूल्हा, 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 दूल्हा। रन्ना, इस बेवकूफ को अंदर लेके जाओ इसे। देख प्रहलाद, मैं 10 लाख तुझे दे रहा हूँ ना। 30 लाख रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं। अंकल, ये आप सही नहीं कर रहे। आप अच्छा, पहले तो मुर्गा बोलता था, अब चूजा भी बोलेगा। अंकल तमीज से बात कीजिए, मैं कह रहा हूँ आपको। अरे तू, मैं बात कर रहा हूँ ना मैं। अरे देख रहा हूँ मैं क्या बात कर रहे हैं आप पापा। मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को छोड़ूंगा नहीं। चल चल गया। प्रहलाद देख, बात तो सुन यार। 30 लाख रुपए पहले। प्रहलाद देख, तो जो कर रहा है अच्छा नहीं कर रहा। तेरी अकल ठीक नहीं है, पछताएगा तू प्रहलाद। प्रहलाद, प्रहलाद। रुखसार गाला कह रही थी कि तूने अपने दूल्हे के लिए किसी लड़की को पीट दिया। अरे तू गुस्सा क्यों हो रही है? तूने सही किया। अरे मेरी दुल्हन के साथ कोई और लड़का होता ना तो मैं जान ले लेता उसकी। है ना, मैं भी वही बोल रही थी कि वो लड़की गंदी है। किसी दूसरे दूल्हे के साथ वहाँ क्यों बात करना? और मम्मी पापा ही जो मुझे ही डांटते। मुझे कोई कुछ नहीं बोलता। अरे चुप हो जा। नहीं नहीं, रूम अच्छा तू एक बात बता, तेरा दूल्हा जब मिलेगा तो तू क्या करेगी उसके साथ? शादी। और शादी के बाद तुझे पता है शादी के बाद क्या होता है? दिखाऊं तुझे? देखेगी? चल आजा, दिखाता हूं। देख, देखना। नहीं, ये नहीं देखना मुझे, ये गंदा है। सुन तो सुन। बहुत भगाया ना तूने मेरे टीम को, अब तेरे को भगाऊंगा मैं।
हर्षा, गंदा गंदा सब गंदा। अच्छा, अरे क्या हुआ बेटा? हाँ? क्या हुआ? हाँ? क्या गंदा है? मैडम वो ड्रेनेज के पाइप में से गंदगी निकली, उसी को गंदा बोल रही है। हो गया काम? बस मैडम वो एक छोटा सा सामान रह गया, वो लाके अभी बना देता हूँ। नहीं, 1 मिनट, अभी मत आना, अभी हमें काम है। जी मैडम। आंचल, कल याद से होमवर्क करके आना, ठीक है? और जो आज पढ़ाया है वो याद रहेगा ना अच्छे से? हाँ ठीक है, जाओ। हाँ जाओ जाओ जाओ, बाय। आंचल, अरे डर क्यों रहे हो? मैं हूँ तुम्हारा दूल्हा। नहीं, मम्मी ने कहा तुम मेरे दुल्हन नहीं हो। आंचल, तुम मुझसे नाराज हो? अच्छा पापा, सॉरी। आओ, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने लेके चलता हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। बोला ना तेरे को चलने। पढ़ाई बाद में कर लेना, पहले खाना खा लो। खुर्रम, क्या हुआ है? कुछ परेशान लग रहे हो तुम? क्या हुआ है? कुछ नहीं। तुम्हें रंजना दीदी के घर काम के लिए जाने के लिए कहा था, पर तुम गए नहीं वहाँ। कोई और आकर करके गया है काम। वो दूसरे काम में बिजी था। लोग एक साथ 4-4 घर के काम करते हैं और एक तुम हो, बिजी थे। अच्छा सुनो, वो आपकी रंजना दीदी ने कुछ कहा क्या? किस बारे में? हाँ? कुछ नहीं, वो मैं काम पे नहीं गया ना, इसलिए। वो क्यों कुछ कहेंगी? तुम्हारी मर्जी है, काम पे आओ या ना आओ। भागने के चक्कर में मर्डर कर दिया ना? ओ साहब, मैं क्यों मर्डर करूंगा? मैंने कुछ नहीं किया, ये तो पहले से पड़ी थी। सर एक्चुअली बॉडी काफी ठंडी पड़ चुकी है और पूरी तरह से स्टिफ है। अब एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेथ तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। पक्का ने इसको नहीं मारा होगा सर। श्योर? यस सर। ले जाओ उसको। हर्षा, क्या है? चेक करो। ये अजीब जगह लग रही है संग्राम। सर आंचल झा। संग्राम, पता करो इस लड़की को कोई यहाँ जानता है क्या? आंचल झा। हाँ बस बस बस। अरे देवा, यहाँ भी पी के आया। सासू भाई, इधर कब बस ये ना किधर दारू पीने बैठा होगा, इसलिए तुम दोनों को इतना लेट हुआ है। अजिंक्य कब से आकर बैठा है? नहीं आई, वो पुलिस ने ना पिछली गली में नाकाबंदी करके रखी है, पूरा रास्ता घूम के आना पड़ा, इसलिए लेट हुआ। पुलिस? क्यों? पता नहीं, वो खंडर में कोई लाश मिली है बोल रहे थे। आई, काम की बात कर ले, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। हाँ हाँ मानवी, चलो अंदर बैठ के बात करते हैं। तू यही बैठ, तुम अंदर मत आना। चलो मानवी। सर ये नशेड़ियों का अड्डा है। सीसीटीवी है? सर चौराहे के दोनों तरफ कैमरा है, सीसीटीवी फुटेज ग्रैब हो रही है, मैं अपडेट करता हूँ। संभालिए अपने आप को मैम। आइए। रंजना उठो, संभालिए अपने आप को। संभालो। रंजना संभालो। आंचल देखो ना। ये रंजना झा और ये प्रहलाद झा, आंचल के माँ बाप, यही पास में रहते हैं। आंचल की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए हमने कभी उसे स्कूल में नहीं भेजा, पर हमने उसे दिनेश सर के यहाँ ट्यूशन के लिए भेजा था, ताकि मेरी आंचल कुछ सीखे, कुछ समझे।
आज भी मेरी आंचल वहीं गई थी। तो यहाँ कैसे आए? मुझे नहीं पता सर। आंचल यही रास्ते से हमेशा ट्यूशन जाती है, पर पता नहीं यहाँ कैसे आ गई वो। शायद उसको किसी ने यहाँ बहला फुसला कर लाया होगा। सर यश और उसके बाप सहदेव ने मिलकर मेरी बेटी आंचल को मारा है। कौन है ये यश और सहदेव? सर सहदेव और मैं बचपन के दोस्त थे। आज से 20 साल पहले हम लोग एक साथ मुंबई आए। सहदेव का बेटा था यश और उसके बाद मुझे बेटी हुई आंचल। सहदेव ने मुझे कहा कि क्यों ना दोस्ती को हम रिश्तेदारी में बदल लें, लेकिन जैसे ही आंचल बड़ी हुई तो पता चला सर उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं, तो सहदेव ने शादी तोड़ दी। उसने शादी तोड़ी थी तो मारेगा क्यों? सर क्योंकि कुछ ही दिन पहले आंचल ने उसकी मंगेतर पर अटैक किया था और यश और उसकी मंगेतर का रिश्ता टूट गया। तो यश ने हम लोगों को धमकी दी थी, मुझे और आंचल को। मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को छोड़ूंगा नहीं। यश ने आंचल को करने की कोशिश की थी, लेकिन दिनेश सर ने उसको बचा लिया। लेकिन मुझे लगता है आज दिनेश सर उसको बचा नहीं पाए। हाँ सर, उस दिन यश आंचल को जबरदस्ती गाड़ी में ले जा रहा था और जब मैंने उसे देखा तो वो यहाँ से भाग गया था। जब आंचल आपके यहाँ से निकली तब आपने किसी को देखा? शायद कोई उसका पीछा कर रहा हो या किसी ने उस पर नजर रखी हो। नहीं मैम, दरअसल उस दिन के बाद से मैं आंचल को बाहर तक छोड़ने आता हूँ। आज भी आंचल अपने रूटीन से यहाँ से निकली, लेकिन मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं। सर आप ही बताइए सर कि हम कहाँ गलत हैं? सर आंखों देखी मक्खी निगली तो नहीं जा सकती ना सर। हम अपने इकलौते बेटे की शादी उस आंचल से तो नहीं कर सकते ना सर। तो शादी तो तोड़ दी आपने, फिर भी आपका बेटा उसको किडनैप करना चाहता था। उस आंचल की वजह से उसकी शादी टूट गई तो वो थोड़ा गुस्से में आ गया था। कहाँ यश? सर वो तो सुबह ही घर से निकल गया। नंबर 2 उसका। जी सर। बोलो। नहीं सर, स्विच ऑफ आ रहा है। सर अपने किसी दोस्त के साथ होगा, और कहाँ जा सकता है। लेकिन सर वो प्रहलाद है ना सर, वो जानबूझकर हमें फंसा रहा है, वो भी सिर्फ 30 लाख रुपए के लिए। 30 लाख? हाँ हाँ सर, वो आज से 15 साल पहले जब बच्चों का रिश्ता हुआ था ना, तब उसने मुझे 5 लाख रुपए दिए थे। लेकिन सब रिश्ता टूटने के बाद वो 5 लाख के बदले मुझसे 30 लाख रुपए मांग रहा है। आपने दहेज में लिए थे 5 लाख? दहेज नहीं सर, वो उसने दोस्ती में दिया था सर। 5 लाख रुपए दोस्ती में? वो भी इतने साल नहीं मांगे? मांगे कब? शादी टूटने के बाद। ये पुरानी प्रथाएं हैं सर। अब देखिए सर, मैं 5 लाख के बदले उसे 10 लाख रुपए दे रहा था, लेकिन उसे तो 30 लाख रुपए चाहिए थे। और सर अब वो अपनी बेटी की मौत का इल्जाम हम पर लगाकर हमें फंसाना चाहता है, जबकि सर वो खुद अपनी बेटी को मार सकता है। एक बाप क्यों मारेगा अपने बेटी को? सर क्योंकि वो आंचल से परेशान आ चुका था सर। और सर साल भर पहले की बात है, वो आंचल को बिहार छोड़ आया था, आंचल की मां रंजना को बताए बिना। सर बिहार में ऐसे ही कहीं सड़क पर नहीं छोड़ा था, परिवार में छोड़कर आया था। वहां पर मेरा खुला घर है, परिवार है, इसीलिए। और सर कुछ दिनों में वापस भी ले आया था ना। हाँ लेकिन कब? जब आपकी बीवी ने फोर्स किया तब। सर आपको जो कुछ भी सहदेव ने कह दिया और आपने मान लिया। अब तो उसे 30 लाख रुपए के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं ना? सर इसमें गलत क्या है? सर 15 साल पहले मैंने उसे 5 लाख रुपए दिए थे, रिश्तेदारी हो रही है इसीलिए। उससे सर उसने अपना घर बनवाया सर, अपना बिजनेस जमाया, और जब काम निकल गया तो शादी तोड़ दी। इतना इंटरेस्ट तो बनता है ना सर 15 साल का। अरे वाह, बेटी का मर्डर हो गया और आपको पैसे की पड़ी है। सर जिनकी वजह से मेरी बेटी की मौत हुई है ना, उन्हें ही सजा दिलवाना चाहता हूं। उन बाप बेटे ने ही मेरी बेटी को मारा है। सर ये प्रहलाद मुझे बहुत चालू आदमी लगता है। लालच इंसान से हर रिश्ते भुलवा देता है खान। सर ये सहदेव और ये प्रहलाद दोनों के पास मोटिव है 30 लाख का। सहदेव की सारी डिटेल्स निकालो और सीडीआर चेक करो। ओके सर। मोहतरमा कहाँ चली? वो साहब मैं यहाँ काम करती हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम रुखसार है। वो आंचल बेबी के बारे में पता चला तो दीदी से मिलने आ गई। कब से काम करती हो? सब 1 साल से। तो ये आंचल के माँ बाप का उसके साथ व्यवहार कैसा है? दीदी तो बहुत प्यार करती थी आंचल से।
बस साहब थोड़े गुस्से वाले हैं, इसलिए जल्दी परेशान हो जाते हैं। ये आंचल को बिहार कब भेजा था पता है? मुझे नहीं मालूम साहब, मेरे सामने तो कभी नहीं भेजा। ठीक है। मॉर्निंग सर। क्या मिला? सर सारा सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया, लेकिन वो जो खंडर वाली गली वो ब्लाइंड जोन में आती है, तो नो फुटेज। और सर ट्यूशन टीचर दिनेश ने भी कुछ नहीं देखा। इसका मतलब खान आंचल पे किसी की पहले से नजर थी। जैसे वो ट्यूशन से बाहर निकली उसको ट्रैप किया गया और उसको खंडर ले गए। सर ये आंचल मेंटली चैलेंज थी, लेकिन ऐसे लोग भी अलर्ट होते हैं, तो तभी खंडर में गई होगी जब किसी जान पहचान वाले ने उसे बुलाया होगा। मतलब यश, सहदेव या प्रहलाद हो सकता है। साइबर बाबू, सर इन तीनों के मोबाइल लोकेशन निकलवाओ और एक काम करना, इस एरिया में जितने भी गंजड़ी नशेड़ी सबको राउंड अप में ले लो। राइट सर। ओ सासू भाई, सासू भाई दरवाजा खोलना। मानवी, दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है, उसे बाहर ही रहने दो। क्या? तुम्हें यही बेवड़ा मिला था शादी करने के लिए? आई अब मैं क्या बोलूं? अभी दरवाजा खोल दे तो मैं तोड़ डालेगा दरवाजा। अगर तूने उसे अंदर लिया ना तो मैं तुझे घर से बाहर कर दूंगी, समझी? चलो। ओ सासू भाई खोल दे तो तोड़ डालेगा। खोल। सर मैंने प्रहलाद के गांव में पता किया, ये आंचल को लेके बिहार में अपने भाई के पास गया था। उसको वही छोड़ा जबरदस्ती, फिर वापस लेने नहीं गया, बल्कि उसका भाई इस आंचल को लेकर यहाँ आया था, क्योंकि प्रहलाद ने फोन उठाना बंद कर दिया। साइबर को बुला। साइबर बाबू। यस सर। ये प्रहलाद और यश मोबाइल लोकेशन। सर प्रहलाद का सेल लोकेशन तो क्राइम सीन के आसपास नहीं था, और यश का फोन 2 दिन से बंद है, तो वो क्राइम के टाइम कहाँ था ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल है सर। ठीक है जाओ। यस सर। 2 दिन से गायब है, कहाँ गया होगा? वही पता करना पड़ेगा सर। आंचल की पीएम रिपोर्ट। सर उसके सर पे हथौड़े या उसके जैसी किसी भारी चीज से मारा गया, एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण डेथ हुई। एक और बात सर, आंचल प्रेग्नेंट थी। बच्चे का डीएनए हो सकता है? हाँ सर, करता हूँ प्रायोरिटी पे। आपकी बेटी आंचल प्रेग्नेंट थी, उसका एबॉर्शन की दवाई दी जा रही थी, आप दोनों में से किसी को पता नहीं था। प्रेग्नेंट? आप तो उसकी माँ हैं, आपको तो पता होना चाहिए था ना। उसकी मेंटल हेल्थ देख के तो ऐसा लगता है कि उसकी प्रेगनेंसी का नतीजा है। रन्ना, मैं क्या सुन रहा हूँ? तो आप क्या मुझे बता सकती है कि घर पे कौन कौन आता था, आंचल किस मर्द से मिलती थी, और ट्यूशन के अलावा वो कहाँ कहाँ जाती थी? आपको जानती है ना? जानती है? वो खुर्रम। खुर्रम? क्या किया उसने? मुझे पता नहीं, पर वो पिछले महीने घर आया था टेरेस का पाइप चेंज करने के लिए, तभी आंचल भी वही थी। पर अचानक आंचल गंदा गंदा ऐसे बोल के भाग करने। ना तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि कौरम कह रहा था कि पाइप का गंदा पानी देखकर उसने ऐसे बोला। मुझे कुछ पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ पता नहीं। साहब सच्ची में साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया था। सच बोल, आंचल के साथ क्या किया तूने? साहब मैं क्या करूंगा उस बेचारी के साथ, मेरा यकीन करो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। अरे फिर भागी क्यों? अपनी माँ से गंदा गंदा बात कर रही थी तेरे बारे में। मैं ड्रेनेज साफ कर रहा था साहब, उसमें से कुछ गंदा पानी निकला और मैंने मजाक में बोल दिया कि तुझे पिला दूं, वो उसी पे भिटक गई साहब, मैंने कुछ किया नहीं साहब। और उस दिन के बाद तो मैं उसके घर तक नहीं गया साहब। इसको ना 2-3 दिन रिमांड में दे दो, सच झूठ सब बाहर निकल आएगा। नहीं साहब, नहीं साहब, मुझे जो कुछ भी पता था सब बता दिया साहब। अरे खान, अरे अच्छा आदमी है वो। एक काम करो, डीएनए टेस्ट करो इसका और लड़की से मैच करके देखो, सच झूठ सब बाहर आ जाएगा। जनेश बाबू लेके जाओ इसको। निकल। सच्ची में साहब, सब सच्ची में साहब। जी आप कौन? सर आपको मुझे कुछ बताना है। सर मेरी बेटी अंजलि गायब है,
मुझे पता है इसके पीछे यश का ही हाथ है। आप इतने श्योरली कैसे कह सकते हो? क्योंकि सर यश 2 दिन पहले घर पे आया था। अंजलि, अंजलि, ये तू यहाँ क्यों आया? मुझे अंजलि से मिलना है, इसलिए आया हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? पर मैं तुम्हें उसे मिलने नहीं दूंगा। निकलता है यहाँ से, क्या पुलिस की बुलाऊं? अंजलि, यश तुम यहाँ अंजलि, अंजलि तुम्हें पता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और किसी से भी नहीं। ये जो आंचल का लफड़ा, ये सब मेरे पापा का किया था अंजलि। मैं उस बेवकूफ लड़की से मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। आई लव यू अंजलि, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे अंजलि। आई लव यू अंजलि। अंजलि, पापा उसके बात तो सुनो। ए, अपनी नौटंकी बंद कर और निकल यहाँ से। अंकल, आप मेरे और अंजलि के बीच में आके सही नहीं कर रहे हो। अंजलि सिर्फ और सिर्फ मेरी है, समझे आप? सब एकदम पागल मजनू जैसे बर्ताव कर रहा था। अगले दिन अंजलि मार्केट गई, वो वापस ही नहीं आई। मैंने उसे बहुत ढूंढा और कहीं नहीं मिली सर। प्लीज ढूंढिए उसे। मैंने बोला था ना अंजलि कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। हम दोनों अलग कभी नहीं होंगे, और जो कोई भी हमारे बीच में आएगा वो टिक नहीं पाएगा। यार, अम्मी का फोन क्यों बंद है? कहाँ रह गई? अरे अम्मी, कहाँ रह गई थी आप? और फोन क्यों बंद है आपका? कब से मैं ट्राई कर रहा हूँ। फोन की बैटरी डाउन है। और तूने आसमान इतना सर पे क्यों उठा रखा है? वो खुर्रम को पुलिस उठा ले गई। क्या? ये गंजेड़ियों को 1 घंटे पहले क्या किया वो याद नहीं रहता, तो 4 दिन पहले क्या किया वो कैसे याद रहेगा? सर, ये अंजलि की सीडीआर। उसके मोबाइल का लास्ट लोकेशन मार्केट में ही था और उसके बाद से उसका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। ये यश और सहदेव के बीच कोई कांटेक्ट हुआ? सर, यश का नंबर तो कब से ऑन ही नहीं हुआ है। दूसरे फोन से कांटेक्ट किया होगा, जरा ध्यान रखो। फोन सर्विलेंस पे डाला है सर उसका। अरे ये प्रहलाद के घर पे काम करती है ना? रुखसार, जाओ। साहब, आप लोग यहाँ? मैं आप लोगों से मिलने आई थी। क्यों? वो खुर्रम को लेने के लिए आई थी साहब। खुर्रम को कैसे जानती है? साहब, वो मेरी बहन का बेटा है। सर, आ गया भांजा। तुम ठीक हो ना? क्या रे? साहब, शायद रंजना दीदी जानती थी कि आंचल पेट से है। रुखसार। हाँ दीदी। तेरे वो बाबा किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं ना? हाँ दीदी, अब आप बोलो तो मैं आंचल बेबी के लिए दवा लाऊं क्या? आंचल के लिए नहीं, वो दरअसल मेरे लिए चाहिए थी। आपके लिए? आपको क्या हुआ है? साहब, रंजना दीदी ने मुझसे कहा कि वो पेट से हैं और बच्चा गिरवाना चाहती है, पर अस्पताल नहीं जा सकती क्योंकि बदनामी होगी कि इस उम्र में। तो तुमने दवाई अला कर दी? नहीं साहब, बाबा गलत काम के लिए कभी भी दवाई नहीं देते। और साहब, बच्चा तो अल्लाह की नेमत होता है, उसे गिरवाने के बारे में ना ही मैं सोच सकती हूँ और ना ही बाबा, इसलिए इनकार कर दिया था साहब। फिर क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम। उसके बाद दीदी ने कभी इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं की। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? साहब, मुझे मालूम नहीं था कि आंचल बेबी पेट से है। आप खुर्रम को ले आए और अभी आपने बताया तो मैंने बातें जोड़ी। साहब, खुर्रम ने कुछ भी नहीं किया है साहब। अगर इसने कुछ भी किया होता तो रंजना दीदी मुझे बोल देती ना। अरे सुनिए आप। अरे कहाँ लेकर जा रहे हैं इसे? चेकअप के लिए। आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है ना? क्यों रंजना जी, आप इतना चौंक क्यों रही है खुद की प्रेगनेंसी की बात सुनकर? आप ही ने तो रुखसार से दवाई मंगवाई थी ना बच्चा गिरवाने के लिए। रंजना, तो माँ बेटी मेरी पीठ पीछे। अरे किसका बच्चा था? अरे बोलती क्यों नहीं हो? आप चुप करो, थोड़ी अक्ल लगाओ अपनी। आप की इज्जत बचाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। अरे तुम लोगों ने तो छोड़ी गाय जो बचाओ। आप जैसा पति और पिता भगवान
भगवान किसी को भी ना दे। अरे ले जाइए इसे। आइए मैम। आंचल ने पीरियड्स मिस किए तो मुझे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। किसी को क्या बोलती, अगर मेरे पति को बोलती तो वो हम दोनों को मार डालता, और इसीलिए मैंने रुखसार से हेल्प मांगी। तो उसने मना कर दिया। फिर मैंने ही बाहर से दवाई मंगाई और आंचल को दे दी। बेटी प्रेग्नेंट थी, उसका किया गया, फिर भी आपके पति को कुछ पता नहीं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए आंचल को मारा होगा? अपनी बेटी की जान बचाने के लिए तो मैंने प्रहलाद से इतनी बड़ी बात छुपाई। मेरी बेटी बहुत भोली थी, किसी ने उसका फायदा उठाया और उसे मार डाला। किसने? आंचल ने कुछ तो बताया होगा उसके साथ, ये किसने किया, क्यों किया? मैंने पूछा था, लेकिन बेटा इधर देख, मुझे बता, ये तेरे साथ किसने किया है गंदा काम? मैंने कुछ नहीं किया मम्मी, मुझे कुछ नहीं पता। देख बेटा, कुछ तो याद करना, कौन लेके गया था तुझे? कौन है वो? कहाँ लेके गया था तुझे? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता। वो इतनी नादान थी, इतनी भोली थी सर, कि उसे पता ही नहीं उसके साथ क्या क्या हुआ। मेरी ही गलती हो गई सर, मेरी ही गलती हो गई। मुझे पहले ही आपके पास आना चाहिए था और सब कुछ बताना चाहिए था। आई आई हेलो, ठीक है सर, एक और मर्डर हुआ है। सर ये जगह वो खंडर से 200 मीटर दूर है जहां पर आपको उस लड़के की लाश मिली थी। आंचल की मौत भी सिर पे चोट लगने से हुई थी, और इस औरत के भी सिर पे चोट लगी है। और आंचल की मौत जहाँ हुई वो खंडर यही नजदीक है। लेकिन सर इस केस में चोरी हुई है, गहने और पैसे दोनों भी गायब है, और लाश भी घर के अंदर है। सिर पे लगी हुई चोट, इसके अलावा कोई भी चीजें मैच नहीं करते इस केस से। और सर आंचल और इस औरत की एज में भी बहुत डिफरेंस है, तो कोई सिमिलरिटी बन नहीं रही। या फिर सर ऐसा हो सकता है कि किसी ने इस औरत का घर लूटा और फिर हमें बहकाने के लिए आंचल की तरह ही इसको मार दिया हो। फिर भी हमें कॉपी कैट और ओरिजिनल कैट दोनों को भी कैच करना होगा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। तो रानी, आज से ये केस हम टेक ओवर करेंगे। जी सर। ये आंचल है, 16 तारीख को इसका मर्डर हुआ है। तू या तेरी माँ पहचानते इसे? मुझे तो नहीं पता सर, माँ भी नहीं जानती होगी शायद। किसी पे शक? नहीं सर, वैसा किसी पे शक नहीं है, बट मुझे मेरी बहन और उसका पति केदार पर डाउट है सर। वो ही मार सकते मेरी माँ को। लेकिन तुम्हारी बहन क्यों मार सकती है तुम्हारी माँ को? सर प्रॉपर्टी के लिए। आई ने गांव की जमीन मेरे बिजनेस के लिए बेच दी। तब मानवी का कहना था कि ये घर अब उसके नाम पर कर दिया जाए। आई नहीं मानी क्योंकि उसका पति बेवड़ा है। जब आई नहीं मानी होगी तो जबरदस्ती करके उन्होंने आई को मारकर गहने और पैसे लूट के भाग गए होंगे सर वो। सर कुछ नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, ये तो भाड़े का घर है। है ना ये पिया हुआ इंसान। क्या सर मिला है ना? क्या सर मेरे भाई का दिमाग खराब हो गया है। पहले तो गांव की जमीन खा गया और अब उसे ये घर भी चाहिए, इसलिए वो हम दोनों को जेल पहुंचाना चाहता है। तुम दोनों तुम्हारे आई के घर पे थे, अचानक से भाग क्यों गए? सर हम भागे नहीं थे, आई ने हमें घर से निकाला था। आई, ये गलत है। अगर गांव की जमीन भाई को मिली है तो ये घर हमें मिलना चाहिए। ये घर अगर इसके नाम पे किया ना
तो पूरा शराब में डुबो देगा और तू सड़क पे आ जाएगी। ये बुढ़िया, ये शराब का नाम है, अपने पैसे की पीता है, तेरे बाप के पैसे की नहीं पीता। वाह वाह बेवड़े, अब ये घर मेरे नाम पे, तो ये तेवर है तुम दोनों के। अगर ये घर तुम्हारे नाम पे किया तो मुझे घर से बाहर निकाल दोगे या तो मार डालोगे मुझे। चलो मेरे घर से बाहर, चलो निकलो। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसे ही किसी हत्यार से धनश्री का मर्डर किया गया, इसकी पॉसिबिलिटी बताई गई और आंचल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही है। अरे हथौड़ा तो मेरी काम की चीज है, मैं मैकेनिक है साहब, और ऐसा हथौड़ा हर दूसरे घर में आपको मिलेगा। फोटो दा। ये लड़की को जानते हो? नहीं। इस लड़की का मर्डर भी बिल्कुल तुम्हारे आई की तरह हुआ है, और जहां इसका मर्डर हुआ है उस खंडर में तुम्हारे बेवड़े पति जैसे बहुत सारे लोग घूमते हैं। सर, ना तो हम इस लड़की को जानते हैं और ना ही मेरा पति ऐसी जगह पे जाता है। सर, केदार का डीएनए सैंपल लिया है, टेस्टिंग के लिए भेजा है। एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर ये यश को अंजलि को किडनैप करना था तो उसने आंचल का मर्डर क्यों किया? सर, इंसान कहाँ किसी के समझ में आते हैं। ये यश के अलावा आंचल के लाइफ में बहुत सारे दुश्मन थे। खुद का बाप ही दुश्मन हो तो बाकी लोगों का क्या? एक काम करो, केदार और आंचल का क्या कनेक्शन था पता करो। ऐसा तो नहीं है केदार को आंचल को मारने की सुपारी दी गई? सर, यश के फादर सहदेव, उन्होंने साकिनाका में एक लॉज का ऑनलाइन पेमेंट किया। ओ, कौन है आप लोग? हाँ, मुंबई पुलिस। गणेश भाऊ, चल छोड़ो। अरे अरे, पर हुआ क्या है? अरे चल, अरे अरे चल, अरे कहाँ चलूं? अरे क्या क्या पर? मैं खुद भाग कर गई थी यश के साथ, क्योंकि मेरे पापा ने हम दोनों की शादी के लिए साफ मना कर दिया था। लेकिन हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, इसलिए हम दोनों भाग गए और सहदेव अंकल ने हमारी मदद की थी। तो फिर सहदेव अंकल ने मदद भी की होगी आंचल को मारने में। देखिए सर, आप फालतू ब्लेम लगा रहे हैं हम पर। उंगली नीचे। और सर, जब आंचल का मर्डर हुआ था उसके एक दिन पहले ही हम दोनों तो भाग चुके थे। और आप चाहे तो लॉज का सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए, या तो अंजलि से पूछ लीजिए, हम दोनों कमरे से भी बाहर नहीं निकले थे सर। जी सर। सर, किसी भी सस्पेक्ट का डीएनए मैच नहीं हो रहा, ना क्राइम सीन से ना आंचल के बच्चे से। आंचल का किसने किया होगा? सर, कोई तो है जो अब तक हमारे रडार में नहीं आया। लेकिन सर, ये आंचल को कहीं तो मिलता होगा, बिना मिले तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, और अगर मिलता था तो किसी ने तो उसको देखा ही होगा। हो सकता है वो आंचल से खंडर में मिलता हो और इसीलिए वो किसी के नजर में नहीं आया। सर, मुझे कुछ मिला है, धनश्री जहां रहती थी उस गली के सीसीटीवी फुटेज में। सर, ये देखिए। तुम लोग ही हो ना? क्या दूसरे कोई है? धनश्री के गली से आते जाते सीसीटीवी ने कैप्चर किया तुम लोगों। गणेश भाऊ, माल मसाला दाखवा। यही है ना पैसे और गहने जो धनश्री के घर से तुम लोगों ने चुराए थे? और तुम्हारा ये अरशद हीरो, इसका डीएनए मैच हुआ है आंचल के बेटे में जो बच्चा था उससे। रुखसर भी सब पता लगा है आपके बारे में हम लोगों ने। आपकी कोई बहन वहन नहीं है। बताएंगे ये खुर्रम के साथ क्या रिश्ता है आपका? सब मैं खुर्रम से प्यार करती हूँ। गांव में आप सब लोग हमारे रिश्ते पर सवाल उठाते थे कि एक विधवा और एक जवान लड़के में प्यार कैसे, इसलिए मैं खुर्रम के साथ भाग के यहाँ आ गई। साहब, अरशद को मेरे और रुखसार के रिश्ते से दिक्कत थी, इसकी वजह से रुखसार बहुत टेंशन में रहती थी साहब। मैंने इससे पटा के दोस्ती की, तब मुझे पता चला इसकी नजर आंचल पे थी। मैं कैसे भी करके आंचल को इसके पास लाना चाहता था। मैं रुखसार को पाने के लिए अरशद को मनाना चाहता था, इसीलिए मैंने आंचल को ट्यूशन से वापस आते वक्त
खंडर में धोखे से बुला लिया था साहब। आंचल आजा। नहीं। अरे इधर हो ना, ये देख तेरी फेवरेट आइसक्रीम। अंदर और भी है, और खाएगी? चल। खुद में आंचल को खंडर में बुला के उसे दे देता था ताकि उसके साथ मैं जब आंचल प्रेग्नेंट थी तो रंजना दीदी ने मुझे बताया था, पर मैंने बिना सच जाने इन दोनों को सब कुछ बता दिया था। ये सुनकर हम लोग डर गए थे साहब। हमको लगा कि अगर आंचल ने मुंह खोल दिया तो हम लोग मर जाएंगे, इसीलिए रुखसार को बिना बताए आंचल को मार दिया साहब। आंचल को मारने में तुमने मदद नहीं की, धनश्री को मारने में क्यों मदद की? और धनश्री को मारा क्यों? उसने क्या बिगाड़ा था? साहब, आप लोग जब खुर्रम को गिरफ्तार करके यहाँ ले आए थे तब अरशद बहुत डर गया था। तब अरशद ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया था। अपने बच्चे को बचाने के लिए मैंने आपको रंजना दीदी की सब बात बता दी थी। हम लोग खुर्रम के रिहा होने का इंतजार कर रहे थे। हमने सोचा था ये जैसे रिहा होगा हम यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। कहीं और जाकर रहने के लिए भी पैसा चाहिए, हमारे पास नहीं था। मैं धनिश्री के यहाँ कभी कभी काम करने के लिए जाती थी, तभी मुझे पता चला कि वो अकेले रहती है और उसके पास काफ़ी पैसा और गहने भी हैं। तभी हमने उस दिन सोचा तुम्हारे पास तो पैसे भी आ गए थे, फिर भागे क्यों नहीं? अगर तुरंत भागते तो हम पे शक और ज़्यादा बढ़ जाता। हम सही समय का इंतज़ार कर रहे थे साहब। वक्त सही है या नहीं ये नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हारा बुरा वक्त जरूर शुरू हो गया। चार्जशीट बनाओ। एक तरफ है प्रहलाद जैसा बाप जिसने अपने बेटी की बिल्कुल परवाह नहीं की। अगर वो आंचल को थोड़ा भी प्यार देता तो ये सब कुछ आंचल के साथ नहीं होता। और दूसरी तरफ ये रुखसार जैसी माँ जिसने अपने बेटी की हर गलती को नजरअंदाज किया। परवरिश में बैलेंस होना बहुत जरूरी है, वरना बच्चों का हाल अरशद और आंचल जैसा हो जाता है। सही कहा सर। एक मिनट। जैन सर, सर रेडी सर। नया केस चलिए। एक्सक्यूज मी। हेलो। जी बोलिए। आई रागिनी। आई एम न्यू रिक्रूट। इट इज फर्स्ट डे। जैन सर। जैन सर। सर न्यू ज्वाइनिंग। हेलो सर। मैंने आपको शायद पहले भी कहीं देखा है। मुझे? नहीं, शायद मेरा इल्यूजन होगा, क्योंकि आपका चेहरा मेरे एक पुराने केस के डेड विक्टिम से मिलता है। उसका नाम रागिनी था। रागिनी? सर मेरा भी नाम रागिनी है। सर अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछूं? ऐसा क्या था इस केस में कि आपको आपके डेड विक्टिम की याद आ गई? ऐसा क्या हुआ था इस केस में? कौन थी ये रागिनी? मेरा नाम रागिनी है, सिर्फ रागिनी। सुन रहे हो ना सुन रहे हो ना? इस रस्सी के धागों की तरह मेरी जिंदगी भी उलझी हुई है। हम जब अपनी काबिलियत के दम पे अपना कद ऊंचा करने की सोचते हैं, माँ मैंने खाना बना दिया है। आप पापा को शाम की दवाई याद से दे दीजिएगा, वरना ये तो भूल ही जाएंगे। और आप पापा प्लीज ये बीड़ी मत पीजिएगा, वरना फिर से आपके फेफड़ों में पानी भर जाएगा। जानता हूँ मेरी बीमारी के चलते तुम्हारा खर्चा बढ़ता जा रहा है। मैं भी तो बेटी की कमाई खा खा कर
घुटता जा रहा हूं। इसी हताशा में न जाने कब बीड़ी मुंह में लग जाती है। ये कैसी बातें सोचते रहते हैं आप पापा? आप बस अपनी सेहत का ध्यान दीजिए। और हाँ, अगर आपने दोबारा बीड़ी पी ना तो मैं सच में आपसे बात नहीं करूंगी। अरे नहीं नहीं, देखो ऐसा हरगिज मत करना। चलो नहीं पीऊंगा। अरे पगली, मैं भी तो चाहता हूँ कि तंदुरुस्त हो जाऊं और कोई नई नौकरी ढूंढूं। मुझे भी तो अपनी जिम्मेदारी निभाने दीजिए पापा। आपने भी तो जिंदगी भर मजदूरी करके हमें पढ़ाया लिखाया, वरना हमारे समुदाय के लोग अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं जाने देते। तभी तो पूरी बिरादरी को तुझ पर गर्व है। झोपड़ी में रहने की किस्मत थी हमारी। आज तुम्हारी वजह से इतने अच्छे घर में रह रहे हम लोग। माँ, अभी तो घर की हालत और सुधारनी है। ऊपर एक और फ्लोर बनाकर घर को ऊंचा करना है। अरे बेटा, अब और कितना ऊंचा उठेंगे? पापा, बात मकान ऊंचा करने की नहीं है, बात हमारे स्वाभिमान की है। अब तक हम सर झुकाकर जीते आए हैं। अब जब सर उठाने का मौका मिला है तो तबीयत से उठाएंगे। माँ एक कप चाय बना दो प्लीज। तेरी बहन सबके लिए खाना बना के ऑफिस भी चली गई, तू खुद के लिए चाय नहीं बना सकती? मेरी तुलना ना उससे मत क्या करो। तेरी तुलना में उससे करना भी नहीं चाहती। तू उसके एड़ी के बराबर भी हो जाए ना तो मैं गंगा नहा लूंगी। मुझे तो लगा आज तुम बस मिस कर दोगी। आज बस मिस होती तो बहुत जान से मार देता। बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन है मेरी। ये धागा कैसा बांध रखा है? ये तो बस ऐसे ही। तू जो मुझे वो हॉरर क्लिप्स भेजता है ना, सपने में भूत आने लगे मेरे, उससे बचने के लिए बांधा है। तू भी इन सब पे विश्वास करती है? हंस मत, चल बस आ गई। वैसे तुम्हारे सपने में जो भूत आते हैं वो दिखते कैसे? पागल तू भी। छोड़िए सर। अच्छा सुन, जो मैं ऑफिस में प्रेजेंटेशन दिखाने वाली हूँ, तू उसे एक बार सुन और अपना फीडबैक दे। बदतमीज! ऐसे कैसे हाथ लगाया तूने मेरे को? टच कैसे किया तूने? अरे गलती से हो गया ना टच। तूने कल भी यही किया था, मैंने इग्नोर किया। अरे भाई साहब, मत बोल कुछ भी। चल रहा है? छेड़खानी करता है। भैया इसने कल भी यही किया था। अरे तू रुक ना। इसने कल भी यही किया था। छेड़खानी कर रहा है तू बस में। कुछ नहीं किया है। मैडम कल से बस में नहीं आने दूंगा। कल भी इसने यही किया था। जाने दो रागिनी, उस पर फोकस मत करो, अपनी प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो। मैं सिर्फ एक ही टिप देना चाहता हूँ तुम्हें, इंग्लिश उतनी ही बोलना जितनी संभाल पाओ, वरना तुम्हारे टैलेंट में कोई कमी नहीं। मेरी इंग्लिश भी पहले मेरे सपनों की तरह टूटी फूटी सी थी। इंग्लिश फिर भी आ गई, लेकिन सपने रिपेयर होना बाकी थे। और जब आपने अपने पिता को दिहाड़ी मजदूरों की लाइन में सबसे पीछे खड़ा देखा हो, तो खुद को सबसे आगे खड़ा पाके भी आखिरी पंक्ति की वो दुश्वारियां आपका पीछा नहीं छोड़ती है। लेकिन कहते हैं किस्मत भले ही मात खा सकती है, पर काबिलियत वो कभी मात नहीं खाती। हाय। भाई, ये भूत तो बड़े लकी साबित हुए यार तुम्हारे लिए। तुम्हारे सपने में आए और इंक्रीमेंट हो गया। इंक्रीमेंट? तुम्हारी सैलरी 25% बढ़ाने का अप्रूवल मिला है। आजकल बॉस कुछ ज्यादा ही मेहरबान है रागिनी पे। हाँ, लेकिन रागिनी डिजर्व भी तो करती है। डिजर्व तो मैं भी करती थी, लेकिन मैंने बॉस को खुश करने से मना कर दिया, तो उसको अब रागिनी मिल गई है। मतलब क्या है तुम्हारा? जानते नहीं हो क्या अपने बॉस को? आजकल रागिनी के साथ सो रहा है।
मैडम वो आपने न्यू बायोमेट्रिक एंट्री वाला फॉर्म भर दिया? हाँ पवन जी भर दिया। ये लीजिए। अरे मैडम इसमें तो सरनेम ही नहीं है। मेरा कोई सरनेम नहीं है पवन जी। सरनेम तो सबका होता है, कोई हवा से थोड़ी ना आता है, सब अपने बाप दादा के कुल से ही आते हैं। पवन जी फालतू की बातें छोड़िए और जाइए अपना काम करिए। लाइए मैडम अपना फॉर्म दीजिए। पवन जी आप ठहरे कुलवान व्यक्ति, क्यों ऐसे लोगों से उलझते हैं जो अपनी जात छुपाते हैं? मतलब ये कि रागिनी ठहरी आपसे वाली और देखिए आपकी बॉस बन के बैठी है। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे लोगों की आवाभगत करनी पड़ेगी। रागिनी तूने मुझसे अनजाने में जूठन उठवाई है ना, अब देख मैं तुझे जूठा खिलाता भी हूँ, जूठा पिलाता भी। हाँ सॉरी भैया, थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन मेरे आने से पहले आप ढोल वालों को मत भेजना। आखिर मेरे भतीजे का पुण्य पूजन है, आज तो जम के नाचना है। ओके भैया, बस पहुंच रहा हूँ। अरे अंकल थोड़ा स्पीड बढ़ाओ ना। अरे बेटा इस रोड पर स्पीड लिमिट 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। थोड़े रूल्स तोड़ भी दोगे तो क्या हो जाएगा, मुझे भी लेट हो रहा है। रूल होता है, क्यों बेचारे पे दबाव डाल रहे हो? रहने दो भाई साहब, टैक्सी चलाते चलाते रोज रोज नई सवारियां, नए नए नखरे, अब तो इनको झेलने की आदत सी पड़ गई है। कब से चला रहे हो टैक्सी? बहुत सालों से चला रहा हूँ भाई साहब, 18-20 घंटे डेली चलाता हूँ। अंकल बुढ़ापा आ रहा है, इतना काम करोगे ना तो उम्र के पहले ऊपर चले जाओगे। अब काम नहीं करूंगा तो अपने घर वालों की जरूरतें पूरी कैसे करूंगा? और रही बात ऊपर जाने की, तो एक दिन सबको ही जाना है। रागिनी फोन नहीं उठा रही है। 10 बजने को आया, कहाँ रह गई वो? अरे उसके दफ्तर में फोन करो ना। दफ्तर का नंबर तो गीतांजलि के पास है। बाय। हेलो, रागिनी तुम्हारे साथ है? मेरे साथ क्यों होगी वो? वो दफ्तर से अभी तक घर नहीं आई, एक बार उसके दफ्तर में फोन करके पूछना। ठीक है। उसके ऑफिस में भी कोई कॉल नहीं उठा रहा है माँ, ऑफिस बंद हो गया होगा। एक काम करना, उसके साथ जो काम करते हैं उनको एक बार फोन करके पूछना। आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो? गई होगी ना कहीं मौज करने, आ जाएगी। क्या बकवास कर रही है ये? बकवास मैं नहीं कर रही हूँ पापा, और ये आप दोनों की गलती का ही नतीजा है। 27 साल की हो गई है, लेकिन उसकी शादी के बारे में आप लोगों ने नहीं सोचा, तो कहीं तो जाएगी ना अपनी जरूरत। जुबान है क्या कैची? बोलने से पहले ये भी नहीं सोचती कि सामने बाप खड़ा है। ये तो पहले ही हाथ से निकल चुकी है, अब छोटी की सोच। मैं जाता हूँ उसे ढूंढने। अरे आप कहाँ जाएंगे? वैसे ही आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। आप रुकिए, मैं जाती हूँ, आप रुकिए। अरे बेटी घर वापस नहीं आए, मैं यूं हाथ में हाथ धरे बैठे नहीं रह सकता। हटो। सुनिए पापा सॉरी, वो मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। चलिए मैं चलती हूँ आपके साथ। सर और क्या नहीं कर सकती है मेरी बेटी? संभालिए अपने। कल रात हमने इन्हें सब कुछ बताया था, इन्होंने कुछ नहीं किया। और इनकी लापरवाही का नतीजा है सर कि मेरी बहन की ये हालत हुई है।
आप लोग पीछे हटिए, आप लोग पीछे हटिए। मिर्दास रोड से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। एक रात पहले हुई गुमशुदा लड़की का शव आज सुबह मिर्दास रोड पे एक पेड़ से लटका पाया गया। सूत्रों के मुताबिक पीड़ित के परिवार ने एक रात पहले ही युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये मर्डर है या सुसाइड। आपको लगता है कि रागिनी ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि किसी ने उसकी हत्या की? ये हत्या ही है साहब। मेरी बेटी ने कभी भी किसी समस्या के सामने घुटने नहीं टेके। किसने की होगी ये हत्या? पता नहीं किसकी नजर लग गई हमें। नजर लग गई? साहब हम लोग भूमिहीन लोग हैं। 3 साल पहले रागिनी की यहाँ नौकरी लगी थी और 1 साल पहले बहुत मेहनत कर उसने बैंक से कर्ज लेकर ये घर बनाया। आप भी देखिए सारे सपने कैसे टूट गए। रागिनी घर से ऑफिस कैसे आती जाती थी? सरगुन पेट से कोई भी सीधी बस नहीं है उसके ऑफिस आवा नगर के लिए, इसलिए वो सवारी के टेम्पो से नंदी चौक तक जाती थी और वहां से उसके ऑफिस के लिए सीधी बस मिल जाती थी। रागिनी आभा नगर अपने ऑफिस से बस लेकर पहले नंदी चौक आती थी, फिर यहाँ से शेयरिंग ट्रांसपोर्ट लेके अपने घर सरगुन पेट। लेकिन हमें रागिनी की लाश मिली मिर्दासपुर सरगुन पेट से 5 किलोमीटर आगे, यहाँ से कट जाता है, और हमें रागिनी की लाश यहाँ 1 किलोमीटर अंदर मिली। और सर इस पूरे रूट पे कहीं भी सीसीटीवी नहीं है। शर्मा, जब सीसीटीवी नहीं थे तब भी केसेस सॉल्व होते थे। इस पूरे रूट को स्कैन करो और ये भी पता करो कि रागिनी अपने ऑफिस से कितने बजे निकली थी। रागिनी मिर्दासपुर क्यों गई? वो वहाँ खुद अपनी मर्जी से गई या कोई उसे ज़बरदस्ती लेकर गया? ये सुसाइड है या अबैटमेंट टू सुसाइड या फिर मर्डर? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। वो फोन कट मत करना। तुम्हें पता है ना मैंने रागिनी के लिए तुम्हें फोन किया। क्यों? उसकी किस्मत तो तुम ही लिख रहे थे ना, तो मुझसे क्या पूछ रहे हो? किस्मत तो मैं तुम्हारी भी लिखना चाहता। मेरी किस्मत तुम बहुत पहले ही खराब कर चुके हो। तुम ही हो ना पनौती हम दोनों बहनों के बीच में। मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी, और क्या पता रागिनी को भी अपने प्यार के चक्कर में फंसा लिया हो। बकवास बंद करो गीतांजलि। बकवास आदमी तो तुम हो। अगर मेरा बस चलता ना तो तुम्हें मार के देती मैं, समझे तुम? गीतांजलि ये सब क्या है? हाँ, मैंने तुमसे क्या कहा था कि 10,000 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं करना है, और तुम 27,000 रुपए उड़ा कर आई हो उन सब में। 10,000 में आजकल कहाँ कुछ मिलता है योगेंद्र? जितनी चादर हो ना उतने पैर पसारने चाहिए गीतांजलि। ये इतने महंगे ब्रांड्स के कपड़े खरीदने की क्या जरूरत थी? हाँ, एक तो महंगे के महंगे और ऊपर से ऐसे फटे हुए ऐसे भद्दे कपड़े। तो तुम्हें साड़ी पहनने वाली बीवी चाहिए, ये शादी से पहले बताना चाहिए था ना। लेकिन फैशन के नाम पे अपनी बीवी को ऐसे फटे हुए और भद्दे कपड़े नहीं पहनने दे सकता मैं। तुम्हें पता भी है ऐसे कपड़े पहनने से क्या होता है? दुर्भाग्य क्या आता है, गरीबी आती है। अच्छा, तो जो ऐसे कपड़े मॉडल्स पहनती है ना, उनका जाकर बैंक बैलेंस चेक करो पहले। डकियन उसी ख्याल वाले से शादी हो गई मेरी। तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, हाथ छोड़ो। अपनी मर्यादाओं में रहो। देखो, हाँ छोड़ो। तुम कहना क्या चाहती हो? हाथ छोड़ो। तुम अपनी हद में रहो, ठीक है? दीदी पागल हो गई हो क्या? अपने पति पर ऐसे कौन हाथ उठाता है? और कौन सा पति ऐसे अपनी पत्नी पे हाथ उठाता रहता है? पता भी है तुझे? और दिन मुझे मौत तक फिरता रहता है ये। आ गई वकालत करने। जीजा जी, जीना मुश्किल कर दिया तुम्हारी बहन ने मेरा। मैंने आज तक उस पर हाथ नहीं उठा। उसने जीजा जी संभालिए अपने आप को। दीदी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सर मैं मान ही नहीं सकता कि रागिनी सुसाइड कर सकती है। मैं उसे तब से जानता हूँ जब उसने 3 साल पहले यहाँ ज्वाइन किया था। लोग उसका मजाक भी बनाते तो वो कभी गिव अप नहीं करती थी सर। लोग उसका मजाक बनाते थे? ये अभी की बात नहीं है, वो 3 साल पुरानी बात है सर, जब उसने एज एन इंटर्न ज्वाइन किया था यहाँ पर। एक्सक्यूज मी मैम, आई प्रिपेयर दिस रिपोर्ट। आई प्रिपेयर नहीं, आई हैव प्रिपेयर्ड दिस रिपोर्ट होता है। वो पहले विजिता मैम की असिस्टेंट थी,
लेकिन रागिनी ने अपनी लगन से ऐसा काम किया, 6 महीने पहले ही विजिता मैम क्या हम सबकी बॉस बन गई। कल ही रागिनी का इंक्रीमेंट हुआ था सर, वो बहुत खुश थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सुसाइड कर ले। क्या कोई ऐसा है जो उसकी तरक्की से जलता था? नो आइडिया सर, लेकिन लगता था वो अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ी डिस्टर्ब थी। तुम उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में क्या जानती हो? नॉट मच सर, लेकिन इस बारे में आपको अरविंद काफ़ी कुछ बता सकता है। वो मैडम, रागिनी मैडम और अरविंद सर दोनों साथ में एक ही बस में आते थे और एक ही बस में जाते थे। कुछ शाम भी वो दोनों लोग एक ही साथ वापस गए थे। बस कौन सी थी? बस का नंबर बोलिए। मैडम बस का नंबर तो नहीं मालूम, लेकिन बस रोज शाम को 5 बजे ऑफिस के सामने से निकलती थी। हाँ सर, ये लड़की रोजाना इसी बस से जाती थी, पर उस दिन इस बस से नहीं गई थी सर। क्या ये लड़की उस दिन बस में नहीं चढ़ी थी? नहीं सर। अच्छा, इसके ऑफिस का एक दोस्त भी इसके साथ जाता था बस में? सर एक लड़का जाता तो था, पर उस दिन तो वो लड़का भी बस में नहीं चढ़ा था। कहीं ऐसा तो नहीं रागिनी उस दिन अरविंद के साथ कहीं गई थी? पता करो अरविंद का, तो थाने बुलाओ उसे। ओके सर, मैं नहीं जानता रागिनी के साथ उस रात क्या हुआ। रागिनी और तुम दोनों एक साथ उस बस में जाते थे, लेकिन उस दिन तुम दोनों ही उस बस में नहीं चढ़े। बोल, रागिनी को लेकर कहाँ गया था? सर, मुझे किसी काम से विदिशा जाना था। मैंने वो बस पकड़ी नहीं, लेकिन रागिनी उसी बस से गई थी। सॉरी यार, मैं आज तुम्हें बस में कंपनी नहीं दे पाऊंगा। तो क्या हुआ यार, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। लेकिन ड्राइवर तो बोल रहा है कि रागिनी उस बस में चढ़ी ही नहीं। तुमने खुद देखा था रागिनी को चढ़ते हुए? सर, देखा तो नहीं था, लेकिन हम रोज उसी बस से जाते थे। ये बस वाला झूठ तो नहीं बोल रहा, क्योंकि रागिनी नंदी चौक से बस में चढ़ती थी। बस स्टॉप पे पता करते हैं, क्या रागिनी को किसी ने बस में चढ़ते हुए देखा था? और बस की बाकी सवारी से बात करनी होगी। गिनचुन के 4 ही तो लोग हैं हम लोग, और ऊंचा मकान बनाने की क्या जरूरत है? बाबा, अब तक हम सर झुका के जीते आए हैं, लेकिन अब जब सर उठाने का मौका मिला है तो तबीयत से उठाएंगे। अगर आपने दोबारा बीड़ी पी ना, तो मैं सच में आपसे बात नहीं करूंगी। नंदी चौक के बस स्टैंड के पास रिक्शा वाला मुझे मिला। इसने रागिनी को उस शाम को यहाँ पे देखा था, लेकिन इसका कहना है कि उस शाम रागिनी बस से नहीं बल्कि किसी के साथ बाइक से आई थी। क्या देखा था आपने? उस दिन शाम को बाइक से देखा था और एक लड़की के साथ। वो हेलमेट पहना हुआ था। ये लड़का था? ये तो खुद उनके साथ आता था बस से, वो कोई और था। गाड़ी का नंबर? नंबर मुझे नहीं पता, लेकिन लाल कलर का बाइक था। क्या टाइम हो रहा होगा उस वक्त? करीबन 6 या 7 बज रहा था। मैम, यहाँ आसपास कोई सीसीटीवी भी नहीं है। अरे कुछ तो होगा, आगे पीछे आसपास कहीं ना कहीं चेक करो। अब आगे एक पेट्रोल पंप है ना जी, वहाँ जाके चेक करो, हो सकता है उनके सीसीटीवी से पता चले कि रागिनी किस बाइक से आई थी। राघवी जी का घर यही है? हाँ। महंगे कुछ पार्सल है।
का तो कुछ पता नहीं चला सर, लेकिन उस शाम को रागिनी नंदी चौक के पेट्रोल पंप के एक सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुई थी। वो शाम को तकरीबन 7 बजे एक कैब में बैठी हुई दिखी। ये देखिए। किसकी कैब है? अब बिना वक्त गवाए ये बता दे कि लड़की को क्यों मारा, बोल। साहब मैं मानता हूँ वो लड़की मेरी टैक्सी में बैठी थी। ये बोल, लड़की को लेकर गया कहाँ था? साहब मुझे कुछ नहीं पता, मैं शहरी टैक्सी चलाता हूँ, कौन कहाँ पे उतरता है याद नहीं मुझे। कोई बात, हम याद दिलाएंगे। याद दिला जरा से। साहब मुझे याद आ रहा है साहब। सर मैंने उस लड़की को ना मिर्दास रोड पे छोड़ा था साहब। कितने बजे होंगे तब? सर उस वक्त 8 बजे होंगे। उस रात गाड़ी में और कितनी सवारियां थी? सर उस लड़के के अलावा 3 सवारियां और थी। कौन थी वो 3 सवारियां? सर मैं पहचानते नहीं उनको, शहरी टैक्सी चलाता हूँ ना, अलग अलग जगह से चढ़ी थी। वो सवारियां उतरी कहाँ थी ये तो याद होगा? साहब वो पहली सवारी तो कीर्ति नगर उतरी थी और दूसरी वृंदापुर और तीसरी मालवीपुर उतरी थी सर। वो लड़की रागिनी हर रोज नंदी चौक से अपने घर सरगुनपेट जाने के लिए शेयरिंग ट्रांसपोर्ट लेती, तो वो मिर्दास रोड क्यों जाएगी? अब वो मुझे नहीं पता साहब। कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे। इसकी टैक्सी का फोरेंसिक करवा। सर निमिष, तुम्हारी टैक्सी में ई वॉलेट बारकोड है ना? हाँ साहब है। तो पैसेंजर से पेमेंट कैसे लेते हो? ई वॉलेट से या कैश? सर ई वॉलेट से भी और कैश भी, दोनों। उस रात उन तीनों सवारियों ने पेमेंट कैसे की थी? साहब एक सवारी ने तो ऑनलाइन किया था और बाकी ने कैश। ट्रांजैक्शन दिखा, और उस लड़की को जहां उतारा था वो लोकेशन दिखा। चलो उतरो। हाँ साहब यही वो जगह है, यही उतारा था मैंने उस लड़की को। वो जगह यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर रागिनी की लाश लटकी हुई। सर ये आसपास कुछ घर दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है कि रागिनी या किसी के घर पे आई हो। उस रात को किसी ने रागिनी को यहाँ आते जाते देखा। रागिनी के घर वालों ने ऐसा कुछ कहा नहीं कि उनकी जान पहचान का यहाँ क्यों रहता है, फिर भी पता करो। ओके सर। विकास। हाँ समझ। सर उस शाम कैब वाले को रमेश कुमार नाम के एक आदमी ने ई वॉलेट से पे किया था। सर ये आदमी कीर्ति नगर में रहता है, मैंने उसे बुलवा लिया। ठीक। हाँ सर, कल ये कैब में थी, पिछली सीट पे बैठी हुई थी। तुमने इस लड़की के साथ कहाँ तक ट्रैवल किया था? शायद मिर्दास रोड। इस लड़की, तुम्हारे और टैक्सी ड्राइवर के अलावा टैक्सी में और कितने लोग थे? सर 2 जन और थे, एक अंकल थे बहुत बुजुर्ग, बार बार खांस रहे थे, और सर एक लड़का था यंग। कौन थे वो दोनों, जानते हो? नहीं सर मैं नहीं जानता। वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं? सर ऐसा देख के तो नहीं लगा, पर वो लड़का बहुत जल्दी में था सर, उसे किसी फंक्शन में जाने के लिए बोल रहा था वो। आखिर मेरे भतीजे का पुण्य पूजन है, आज तो जम के नाचना है। कैब ड्राइवर ने बताया कि वो जो लड़का मालवीपुर में उतरा था, उसे वहाँ किसी कुआं पूजन में जाना था। मालवीपुर में जितने भी बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल हैं, सब जगह पता करो कि वो कुआं पूजन फंक्शन कहाँ था। शर्मा, किसी भी तरह से उस लड़के को ढूंढो, क्योंकि हो सकता है उस लड़के से हमें पता चले कि उस रात रागिनी के साथ क्या हुआ था। सर मिर्दासपुर में भी इंक्वायरी चालू है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा विटनेस नहीं मिला है जिसने रागिनी को उस रात वहाँ किसी के साथ देखा हो। सर रागिनी के घर से फोन था, उसकी फैमिली आपसे मिलना चाहती है। रागिनी ने ऑनलाइन पोर्टल से रस्सी मंगवाई थी जो अब डिलीवर हुई है। जी सर। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसने ये रस्सी क्यों मंगवाई। और सर पिछले 2 महीने में 3 बार वो ये रस्सी ऑर्डर कर चुकी है। तो ये रस्सी जिस अकाउंट से ऑर्डर की गई थी वो गीतांजलि 123। गीतांजलि सर मेरा ये अकाउंट है, हम दोनों एक ही अकाउंट यूज करते थे।
ये ठीक वैसी रस्सी है जिस रस्सी पर रागिनी की लाश लटकी हुई थी। हाँ सर, इसीलिए लगा कि आपको बता देना चाहिए। पर आप तो कह रहे थे कि रागिनी नहीं कर सकती, जबकि आपकी बेटी कह रही है कि रागिनी पिछले 2 महीने से ऐसी रस्सी मंगवा रही थी। तो क्या रागिनी 2 महीने से सुसाइड के बारे में सोच रही थी? सर अब तो मुझे फैमिली वालों पे ही डाउट हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें पता हो रागिनी ने किस वजह से सुसाइड किया है और वो हमें गोल गोल घुमा रहे हैं। अगर घर वाले वाकई कुछ छुपा रहे हैं तो फिर इस केस की कहानी कुछ और है। क्या ऐसा हो सकता है सर कि रागिनी के घर वाले पिछले 2 महीने से रागिनी को मारने की प्लानिंग कर रहे थे? ऑनलाइन रस्सी मंगाना उनकी प्लानिंग का हिस्सा हो? सर रस्सी उसकी बड़ी बहन के अकाउंट से मंगाई गई है। ऐसा हो सकता है कि घर पे उसका मर्डर किया गया और लाश ले जाकर बाहर लटका दी ताकि वो लोग ना फंसे। और सर हमें मर्डर और सुसाइड में उलझा रहे हैं। उस घर का पूरा खर्चा सिर्फ और सिर्फ रागिनी के पैसे से चलता था। अब सवाल ये है कि वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को क्यों मारेंगे? शायद ऑनर किलिंग वाला एंगल हो सकता है कि रागिनी को कोई ऐसा लड़का पसंद आ गया हो जिसे उसके घर वाले ना पसंद करते हैं। देखो अरविंद रागिनी के काफ़ी क्लोज था, पर वो ये नहीं मान रहा कि उसका रागिनी के साथ अफेयर भी था। तो क्या ये मुमकिन है कि रागिनी किसी और लड़के को मिलने के लिए मिर्दासपुर गई? लेकिन सर मिर्दासपुर में कुछ नहीं मिल रहा है। रागिनी के सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करो, क्योंकि इस रस्सी ने इस केस को और भी उलझा दिया है। लेकिन रागिनी की मौत का इस रस्सी से कोई तो राज जुड़ा है। गीतांजलि, गीतांजलि, दामाद जी आप दोनों यहाँ मतलब पापा जी वो गीतांजलि को शायद कोई गलतफहमी हो गई है। आपसे कुछ मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है पापा। इसका ना इसके साथ चक्कर चल रहा है। ये क्या बकवास कर रही हो दीदी? हाँ, मैंने तुम दोनों की लड़ाई में जीजा जी का साथ दिया, इसलिए कुछ भी बोलोगी? तुम ना ज्यादा भोली बनने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो मेरे सामने। सुनो सुनो सुनो, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती ना तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तुम अपनी बहन को जलील मत करो यार। लेके जाओ अपने साथ। करिए तू अपनी हद पार मत करो दीदी। तुम हद पार करे तू और हद में रहूं मैं? हाँ गीतांजलि, कहीं तू हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? रागिनी हमेशा तेरे और दामाद जी के झगड़ों के बीच में पीसती रही, कहीं इस बार भी? इस तो मैं रही थी माँ उन दोनों के बीच में। और अगर आपको अपनी इज्जत की परवाह नहीं है ना तो जाके पुलिस को बता दीजिए कि उसका चक्कर चल रहा था मेरे पति के साथ। मैं भी यही चाहती हूँ कि पुलिस उसको उठा के लेके जाए, उसको भी कूटे। उस रात मालवीपुर के एक पार्टी हॉल में एक बच्चे का कुआं पूजन था, और रमेश के मुताबिक जिस बच्चे का कुआं पूजन था वो उसका भतीजा था। हमने इस फंक्शन की गेस्ट लिस्ट निकाली। बच्चे के फादर के जितने भी ममेरे, चचेरे और दोस्तों की ये तस्वीरें हैं। जो लड़का तेरी टैक्सी में बैठा था, क्या इन तस्वीरों में से कोई है? सर वो लड़की मालवीपुर के पहले ही कहीं उतर गई थी। कहाँ उतरी थी? जगह का नाम बोल। शायद मिर्दासपुर सर। रात तेरे, टैक्सी ड्राइवर और इस लड़की के अलावा टैक्सी में कोई और भी था? सर 2 लोग और थे। कौन थे, जानते हो ना? जी नहीं सर। विनय, रमेश और कैब ड्राइवर निमेश, इन तीनों की स्टेटमेंट सेम है। मैंने चेक भी किया सर, ये तीनों वाकई में एक दूसरे को नहीं जानते। हो सकता है तीनों सच बोल रहे हैं। इन तीनों के अलावा उस रात कैब में एक बंदा और था जो वृंदापुर उतरा था। वो बंदा कौन था? उसका बयान लेना भी जरूरी है। उसका स्केच बनवाओ इन तीनों से। ओके सर। सर उस शाम रागिनी की कलीग दिलीप का नंबर नंदी चौक में एक्टिव था, और सर उसके पास बिल्कुल उसी मॉडल की बाइक है जिसके बारे में चाय वाले ने जिक्र किया था। वो मैंने उसको लिफ्ट दी थी सर, लेकिन मैंने उसको नंदी चौक उतार दिया था। वही तो पूछ रहा हूँ, पहले क्यों नहीं बताया? प्लान क्या था? कैसा प्लान सर? आप बेकार में शक कर रहे हैं मुझ पर। मैं तो खुद गिल्ट में हूं कि
मैंने उस दिन उसको घर तक नहीं छोड़ा। ये इमोशनल ड्रामा बंद कर, सच बोल। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं उसको घर तक ड्रॉप करता तो मुझे अपने घर जाने के लिए 15 किलोमीटर वापस आना पड़ता। इसलिए रागिनी ने ही मुझसे कहा कि मैं उसे नंदी चौक उतार दूँ, वो शेयरिंग कैब ले लेगी। ठीक है, जाओ। सुनो, कहीं गायब होने की मत सोचना, वरना बहुत पछताओगे। ये पक्का कुछ छुपा रहा है। इसकी उस रात की एक एक एक्टिविटी पता करो। ओके सर। सर, रागिनी की डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसकी मौत फांसी लगने से ही हुई है और मौत से पहले उसके साथ भी किया गया। तो ये भी तो मुमकिन है कि जिन लोगों ने उसका किया उन्हीं लोगों ने उसको मारा, रस्सी से बांधा और पेट पर लटका दिया। लेकिन वो है कहाँ? रेपिस्ट तो रेपिस्ट। हम तो अभी तक ये भी पता नहीं लगा पाए कि रागिनी मिर्दासपुर क्यों गई थी। आसमान सर, वृंदापुर में उस चौथे आदमी का स्केच आइडेंटिफाई हुआ है। मंजुल नाम है सर उसका। लाओ से। हाँ सर, वो लड़की थी उस कैब में और मिर्दासपुर उतरी थी। उस लड़की का हुआ था और फिर मर्डर। अगर कुछ भी जानते हो तो बता दो। सर, मेरे बच्ची जैसी है वो। मैं खुद हैरान था कि इतनी रात को वो उतरी क्यों। और बेटा सुनो। हाँ बेटा, इतने दिनों से मैं यहाँ इतनी पुलिस आते हुए देख रही हूँ, बात क्या है? अरे लड़की क्या है ना, उसकी इंक्वायरी चल रही है। पर वो तो 1 किलोमीटर दूर हुई थी, फिर पुलिस यहाँ क्यों पूछ रही है? सर, मैंने रागिनी का सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया। सर, गौर करने वाली बात यह है, जिस दिन उसका रेप हुआ है उस दिन उसने इस योगेंद्र नाम के आदमी को बर्थडे विश किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रागिनी को ये बर्थडे पार्टी अटेंड करनी थी इसलिए वो मिर्दासपुर उतरी? लेकिन सर, ये सरकपुर में रहता है। हो सकता है इसने रागिनी को पिक किया वहाँ से। सर, हैरानी की बात तो यही है, ये योगेंद्र रागिनी की बड़ी बहन गीतांजलि का हस्बैंड है और गीतांजलि और इसका डिवोर्स होने वाला है। What? क्या हुआ? योगेंद्र का नाम सुनकर आप लोग चुप क्यों हो गए? सर, ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे उसके बारे में। मतलब कहना क्या चाहती हैं आप? सर, वो मुझे डिवोर्स देके मेरी बहन रागिनी से शादी करना चाहता था। रागिनी भी उससे शादी करना चाहती थी? सर, रागिनी तो उसके सामने मुझे ही गलत समझती थी, कभी उसकी असली इंटेंशन नहीं समझ पाई। सर, 1 नंबर का वाहियात आदमी है वो। मुझसे पहले उसने एक जानवर से भी शादी की थी सर। जानवर? दिमाग खिसका हुआ है सर उसका। कहता है कि उसकी कुंडली में ना 2-2 शादियों का योग है। पहले उस जानवर से शादी की, फिर मुझसे, और मेरे बाद अब मेरी बहन को फुसला रहा था। सर, मैं कुंडली में विश्वास करता हूँ और सच में सर, मेरी कुंडली में 2 शादियों का योग लिखा हुआ था। तेरा राहु के तो सब बिगाड़ दूंगा, समझा? बोल, किस किस के साथ मिलकर रागिनी का किया? सर, कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? मैं ऐसे चरित्र का आदमी नहीं हूँ सर। और रागिनी तो खुद जानती थी अपनी बहन के बारे में। अब रागिनी तो रही नहीं और तेरी कथा सुनने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं, समझे? टाइम वेस्ट मत कर, बोल। सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। और सर, उल्टा मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि गीतांजलि ने अपनी छोटी बहन को कत्ल करवा दिया सर। अच्छा, तो अपनी सगी बहन को क्यों मरवाएगी? सर, 15 लाख रुपए मांग रही थी मुझसे एलुमनी के लिए और रागिनी मेरे साथ खड़ी थी। वो अपनी बहन के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने वाली थी और सर, मुझे यकीन गीतांजलि ने अपनी बहन को पैसों की वजह से मरवाया। बोलो। सर, ये लीजिए, उस रात के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अरे साहब, मैं रोज यहाँ इतनी पुलिस आते हुए देखती हूँ, लेकिन मुझसे पूछा ही नहीं किसी ने कि क्या बात है, तो मैं पहले ही बता देती ना। बात यह है कि हम एक लड़की को ढूंढ रहे हैं। ये वो लड़की, क्या आपने? अरे साहब, मैं यहाँ रोज रात को कुत्तों को बिस्किट खिलाने आती हूँ। आपने 15 तारीख को इस लड़की को यहाँ देखा? देखा तो नहीं साहब, पर एक लड़की की चीखों की आवाज सुनी थी, वो उस तरफ से आ रही थी। तो जिधर से आवाजें आ रही थी आपने वहां जाके देखा? ना बाबा ना, वहाँ इतना अंधेरा है, मैं तो डर गई। तो आपने इस लड़की को नहीं देखा? नहीं देखा साहब, खाली आवाज सुनी थी।
लेकिन इन्होंने जिस डायरेक्शन से लड़की की चीखने की आवाज़ सुनी थी, टैक्सी ड्राइवर ने रागिनी को उधर ही उतारा था। सर ये भी तो हो सकता है कि उसे अकेला देखकर किसी ने कर लिया हो, फिर करके मार दिया हो। मुमकिन है। इस एरिया के जितने भी उठाई गिरे शराबी जुआरी हैं, सबको लाइन अप करो। ओके सर। हाँ शर्मा। सर दिलीप उस रात को घर नहीं गया था, बल्कि वो उसी रात को संतूरी लॉज में था। ये लॉज तो क्राइम सीन से महज 3-4 किलोमीटर दूर है। और एक बात सर, दिलीप के साथ रागिनी की बड़ी बहन गीतांजलि भी थी। बुलाओ दोनों को। तुम दोनों 9:30 बजे तक लॉज में थे, तो 10 बजे रागिनी का मर्डर हुआ। क्या प्लानिंग चल रही थी? एक्चुअली सर हमारा अफेयर चल रहा था, इसलिए हम आपको सच नहीं बता पाए। तू 2 बार पहले भी झूठ बोल चुका। अब अगर झूठ बोला ना तो उल्टा लटकाऊंगा, समझे? बोलो। सर मैं अपनी बहन का मर्डर क्यों करवाऊंगी सर? सिर्फ हम ही नहीं, तेरा पति भी तुझे तेरी बहन का कातिल मानता है। सर झूठ बोल रहा है वो। और सर रागिनी का चक्कर उसके बॉस के साथ भी तो चल रहा था ना, वो भी तो करवा सकता है ना ये। बॉस क्या बकवास कर रहे हो इंस्पेक्टर? हमें तो यही पता चला कि आप इसलिए उसे प्रमोशन पे प्रमोशन दे रहे थे। प्रमोशन पे प्रमोशन मैं उसको इसलिए दे रहा था क्योंकि वो प्रमोशन के काबिल थी। और आपके पास कोई सबूत है मेरे खिलाफ? सर दिलीप ने बताया था। बोलो। सर मुझे तो विजेता ने बताया था। सर मैंने दिलीप से रागिनी और बॉस के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। वो पता नहीं फिजूल में मुझे क्यों बदनाम कर रहा है। सर अभी तक हमारे पास इन सस्पेक्ट्स में से किसी के भी खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं। शर्मा अभी तो सस्पेक्ट सामने आने शुरू हुए। इन सब की एक एक डिटेल पता करो। हम लोगों से कहीं ना कहीं कोई तो चूक हो रही है। रागिनी, तुम्हारी कुंडली देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम कोई ना कोई बड़ा मैराकल करने वाली हो, लेकिन एक दोष है और वही तुम्हारी समस्याओं का कारण है। कैसा दोष? बड़ा भारी दोष है। सर हमने इन तीनों की बारीक से बारीक डिटेल निकाली है। निमेश के बारे में कुछ बातें पता चली है। कैसी बात है? ये वर्कहोलिक है सर, 3-3 शिफ्ट में टैक्सी चलाता था, लेकिन उस रात के बाद से ना तो इसने टैक्सी चलाई है और ना ही अपने मोहल्ले के बाहर निकला है। डरा हुआ है क्या? पता नहीं सर। और ये रमेश, ये भी ऑफिस नहीं गया था और ना ही विनय कॉलेज। ये तीनों के तीनों एक ही बयान दे रहे हैं। अब ये सच बोल रहे हैं या झूठ, ये पता लगाने का वक्त आ गया। साहब मैंने कुछ नहीं किया, मेरी तबीयत खराब थी साहब। दिमाग खराब मत कर, तेरी टांगे तोड़ दूंगा, समझे? रमेश, मंजुल और विनय सब बोल चुके हैं, अब तू बोल। आइए मैडम, सरगम प्लेट 50 रुपया। नहीं भैया, मुझे मिर्दास रोड के तालाब वाले रास्ते से होते हुए जाना है। हाँ तो ठीक है मैडम, फिर वहीं छोड़ देंगे। आइए बैठिए। वो लड़की पीछे सीट पर बैठी थी और साथ में 3 लोग जो बैठे थे उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे। मैंने कुछ नहीं किया साहब। तुम तीनों जानवरों ने उस मासूम को गिद्ध की तरह नोचा। तू, तेरी तो बेटे की उम्र की थी। क्या बल्कि उसको मार दिया? नहीं, हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने तो उसको जिंदा छोड़ दिया था। हाँ सर, निवेश ने हमें उसके बाद हमारे घर छोड़ दिया था। सर हम वहां से गए तो वो जिंदा थी। सर सच में हमने उसे नहीं मारा। तुम्हें 7 मंगलवार ऐसे ही पानी में रस्सी को बहाना और फिर देखना तुम्हारी समस्या कैसे खत्म होती है। ये काला धागा, इसे हमेशा अपने हाथ में बांधे रखना है ना। बोल, सबसे आखिर में तूने मंजुल को 11 बजे वृंदापुर छोड़ा था, उसके बाद तेरी टैक्सी खाली थी, लेकिन फिर भी तू घर नहीं गया। घर गया सुबह, कहाँ था रात पर? बोल बोल, वरना रेप और मर्डर के चार्जेस लगाऊंगा तुझ पर। नहीं साहब, नहीं साहब, मैंने पहले नहीं किया, पर वो लड़की मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी। मैंने पहले उन तीनों को घर छोड़ा, फिर मैं वहां गया था साहब। वो लड़की अधमरी सी हो गई थी, फिर मेरी नजर उसके बैग पर पड़ी, उसमें रस्सी थी साहब। सर 1 मिनट। सर इस क्राइम का मोटिव कुछ और ही है।
मैं उसे सबक सिखाना चाहता था। मुझे पता था वो रोज इस शेयरिंग टैक्सी से आना जाना करती है, इसीलिए मैंने प्लान बनाया। मैं और विनय अलग अलग जगह से चढ़े, लेकिन हम जब गाड़ी में चढ़े वो बैठी भी नहीं थी। लेकिन उसने जब मुझे देखा, पड़ोसी है, सोचा होगा सेफ रहेगी, इसलिए गाड़ी में बैठ गई। मैंने छेड़खानी शुरू कर दी। मैंने सामने बैठे वाले रमेश का मिजाज भी पढ़ लिया था। ये क्या बदतमीजी है ये? भैया भैया गाड़ी रोको। ड्राइवर ने जैसे ही उसे उतारा, क्या बिगाड़ा था उसने? मैंने उसको समझाया था उसका घर हमारे घर से ऊंचा ना करे, लेकिन उसने हमारी नहीं सुनी। मैं उनकी जात वालों के घर का पानी भी नहीं पीता, और मैं नहीं चाहता था उसके घर की परछाई में हमारे घर पर पड़े। शर्मा, सर मैंने सुना है कि छोटे गांव कस्बों में लोग भेदभाव के चलते हुए बड़े बड़े गुनाह करते हैं, लेकिन रागिनी के साथ जो हुआ बहुत ही दर्दनाक था। वो लोग रागनी को छोटा समझते थे। दरअसल छोटी रागनी नहीं, छोटे थे वो लोग, उनकी सोच, जिन्होंने रागनी को सिर्फ इसलिए मार दिया ताकि रागनी के घर की परछाई उनके घर पर ना पड़े। सिर्फ इसलिए एक मासूम की जान ले ली उन लोगों ने, जबकि उनकी खुद की परछाई उनसे शर्म खाती हो। जो लोग दूसरों को भेदभाव की नज़र से देखते हैं, दरअसल समाज में वो विकृति पैदा करते हैं, और ऐसे ही लोग देश में अराजकता का माहौल पैदा करते हैं।